बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आखिर में जोक्स होते हैं, आपके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आती है। अल्लाह करे ये मुस्कुराहट आपके चेहरों पे हमेशा रहे, हमेशा खुश रहे। बेटे, एक टर्म है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन का लफ्ज़ी मतलब तो है कि किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, किसी छुपी हुई चीज़ को ज़ाहिर करना। मसलन आपके हाथ में कोई चीज़ है तो आप खोल देते हैं, तो आपने उसको छुपाने के बजाय ज़ाहिर कर दिया। आपकी जेब में कोई चीज़ है ना कुछ, तो आप उसको निकाल के ज़ाहिर कर देते हैं। तो दिस इज़ द लिटिल मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। साइकोलॉजिकली ये है कि आपके अंदर कोई डिज़ायर है, ख्वाहिश है, आपके अंदर कोई तड़प है, उसको ज़ाहिर कर देना। दिस इज़ कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। इस मैनिफेस्टेशन से दुनिया बड़ा काम ले रही है। अपनी ख्वाहिशात को इस फॉर्म में लेके आना कि लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाए, इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। मैं एक मिसाल देता हूँ बेटे। आप एक मशहूर अदाकार हैं, जिम कैरी, सुना हुआ नाम, देखो वो भी है। द मास्क जिसने मूवी देखी है तो शायद जिम कैरी को जानता हो गया। द मास्क, अल्मेटी, ब्रूस। तो मास्क से काफ़ी लोगों ने देखी हुई, मज़ाहिया मूवी भी है। तो जिम कैरी जो है एक मज़ाहिया अदाकार है, लेकिन जब वो सीरियस बातें करते हैं तो बड़ी सीरियस बातें करता है और बड़ी समझ आती हैं उसकी बातें। जिम कैरी ने 1985 में 1985 में एक चेक लिखा। उस वक्त वो कुछ भी नहीं था, अदाकार बनना चाहता था, कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता था। सुन रहे हैं ना बेटे? तो उसने एक चेक लिखा, चेक लिखा $10 मिलियन के मूवी का मुआवजा उसे मिला है, $10 मिलियन। और उसके ऊपर डेट जो है लिखी, 10 साल बाद की डेट लिख दी। 1985, 1985 और 1995 की उसने एग्जैक्ट डेट लिखी कि मुझे $10 मिलियन जो है मूवी का मुआवजा जो है उसका चेक मिला है। और वो उसने अपनी जेब में रखा हुआ, रोज़ उसको देखता था। और बेटे 1984 में उसने जो मूवी साइन की, ब्रूस अलमाइटी, तो उसको $10 मिलियन का चेक मिला। $10 मिलियन। तो बेटे व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल द मैनिफेस्टेशन। कि आपने कोई चीज़ आपने जहन में बिठाई, आपने उसके इमोशनली आपने आप को अटैच किया, उसके साथ उसके ऊपर काम किया, बार बार काम किया, काम करते रहे, और एंड पे उसने वो चेक 10 साल बाद नहीं लिखा, 10 साल बाद था, 9 साल पहले उस बाद उसको जो है वो मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। बेटे मैनिफेस्टेशन से काम लें। आप सबसे मैं कहता हूं मैनिफेस्टेशन से काम लें। वो बच्चा जो है जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया है, जो बाद में वो एक कैफ़े पे जाता है, $1 की आइसक्रीम, सबसे सस्ती आइसक्रीम खाता है, सस्ती आइसक्रीम, लेकिन $1 टिप दे के आता है। लगता तो बेवकूफ़ है ना। आप में से कोई हो जिसके पास लेट से कि $200 हो, सबसे सस्ती आइसक्रीम $100 की हो, 500 वाली भी है, खाई $100 की है क्योंकि पैसे थोड़े थे, लेकिन $100 टिप देता है। तो वो टिप देते देते पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो बेटे एक बंदा वो है जो अपने विजिटिंग कार्ड पहले छपवा देता है, विजिटिंग कार्ड छपा देता है, अभी है स्टूडेंट, और अपने विजिटिंग कार्ड छपताता है कि ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और लोगों को तकसीम भी करता है, दिखाता भी है। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन बेटे, दिस इज द मैनिफेस्टेशन कि आप
जो आपकी डिज़ायर है उसको किसी सूरत में आप ज़हर करते हैं और फिर प्रैक्टिकली ज़हर भी करते हैं। मैं मेरे आपसे बार बार ये कहता हूं, व्हाई डोंट यू राइट योर स्क्रिप्ट। अपनी मैनिफेस्टेशन का एक स्क्रिप्ट तो लिखें, एक पेज तो लिखें ना बेटे। उस पेज के ऊपर अपनी डिजायर को एक्सप्रेस तो करें इन द कंक्रीट फॉर्म। अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करें बेटे। ये नहीं है कि मैं जो है फलां चीज चाहता हूं, ये नहीं है। उसकी पूरी शक्ल बनाएं। उस पैराडाइम में आप कैसे लग रहे हैं उसकी शक्ल बनाएं बेटे। ये एक पेज जो है आपको पता नहीं कहां तक पहुंचाएगा। जस्ट वन पेज। सिट डाउन इन द साइलेंट आवर। खामोशी से बैठो और एक पेज अपनी मैनिफेस्टेशन का लिख दो कि अपनी डिजायर को पेपर के ऊपर तो लेके आओ ना, फिर जमीन के ऊपर भी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग इट ऑन द पीस ऑफ पेपर। अपनी डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को, अपने गोल को, अपने मिशन को, अपनी जिंदगी के मकसद को एक पेज के ऊपर लिखो बेटा, फौरी तौर पर लिखो। और यकीन जाने इसमें बड़ा पावर होती है। जब आपके अंदर कोई चीज उभर रही होती है ना, वो लफ्जों में ढल जाए और तहरीरी अल्फाज में ढल जाए, इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है। प्लीज राइट इट बेटे, टाइम निकालो। ठीक है, ट्यूशनों पे आप धक्के खा रहे हैं, खाते रहे, नहीं मानते, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी किसी वक्त बैठ के एक पेज लिखो तो सही अपने बारे के, मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट। मेरे कौन सी ख्वाहिश है जिसके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पूरी नहीं हुई तो। मेरा कौन सा एक ख्वाब है बेटे, लिख डालो। और हो सके तो लोगों को दिखा दो जिम कैरी की तरह कि ये मेरा ख्वाब है। बेटे जितना लोगों को दिखाओगे, जितना आप देखोगे, उतना कंक्रीट हो जाएगा। जस्ट राइट इट। ये सब है बेटे। बहुत सारे लोग जो है इस बात को समझते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ ऐसे लोग हैं उनको नहीं पता चलता यार, इसी स्कूल में मौजूद हैं। कैसे समझाएं यार, आप लोग मेरा साथ दें। स्टूडेंट्स, टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं बेटे, कम आप बेटे उनको बताएं। ये चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे। कल भी मैं एक कौन सी है डेल्टा और गोल्फ 9-10 खड़ा था। मैंने कहा बेटे सरेंडर कर दिया है, क्विट कर दिया है। काश आप क्विट ना करते, काश आप जो है सरेंडर ना करते, कहते नहीं जाने दूंगा, अपने दिल से कहते कि नहीं जाने दूंगा यार, जुर्रत से कहते कि नहीं जाने दूंगा, एतमाद से कहते कि नहीं जाने दूंगा, करके रहूंगा। बेटे सरेंडर ना करें। आज सरेंडर किया सारी जिंदगी करते रहोगे, आज क्विट किया बेटे सारी जिंदगी क्विट करते रहोगे। बस देखते रहोगे दुनिया जा रही है और आप क्विट करके साइड पे बैठे हैं। अब भी वक्त है, जंप आउट बेटे। ठीक है, आप समझते हैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहा तो फिर भी अपने लिए एक चैलेंजिंग टारगेट बनाएं। 9 वाले बना लें कि 500 क्रॉस करना ही करना है। कोई भी बच्चा लिख दो बेटे, लिख दो, बिलीव मी आप क्रॉस कर जाएंगे। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, देखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। जो बड़ा मंजिलों के मुसाफिर हैं, बड़ा लिखें बेटे, क्विट ना करें। मैं आपको कह रहा हूं, गोल्फ डेल्टा प्लीज 9-10 अब भी वक्त है बेटे। आप मिराकुलस काम करके दिखाएं। आप याद रखेंगे कि यार आखिरी 1 महीने में पता नहीं मेरे अंदर कोई हिस्स जागी थी, आखिरी 2 महीनों में मेरे अंदर कोई चीज जाग उठी थी और मैं कर गुजरा था। आपको इतना स्टेमिना मिलेगा कि जिंदगी की किसी मोड़ पे भी आपको ये याद रहेगा कि यार वो बस आखिरी दिनों में पता नहीं मैंने क्या कर दिया था। और बईद नहीं है, आप कर सकते हैं, बईद नहीं है, मुझे यकीन है आप कर सकते हैं बेटे। तो बेटे क्विट ना करें, खुदा के लिए क्विट ना करें। क्विट करोगे बड़े नुकसान में रहोगे। मत सरेंडर करें, खड़े हो जाएं, जुर्रत के साथ खड़े हो जाएं,
एतमाद के साथ खड़े हो जाएं, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, आई विल मेक इट हैपन। समझे बेटे? और मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेटे, लिखो, बार बार लिखो, रोज का कुछ ना कुछ लिखो, अपने बारे में लिखो, मैं क्या चाहता हूं यार। लोगों का पता है मुझे फलां ये चाहता है, फलां ये इसलिए 2 नंबरियां कर रहा है, ये चाहता है, फलां इसलिए। अपना पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं बेटे, मैं क्या चाहता हूं, मेरा क्या ख्वाब है। लिखो और उसके अंदर कशिश पैदा करो, रंग भर दो, ताकि जिस तरह अल्लाह ताला ने फूल बनाए हैं, फूलों के ऊपर खूबसूरत पत्तियां रखी हैं, हालांकि इन पत्तियों का रोल जो है सिर्फ इतना है कि भंवरों को खींचती हैं अपनी तरफ और पोलिनेशन होती है। 6 क्लास कल बात हो रही थी ना। इसी तरह अपने ख्वाब के गिर्द खूबसूरत पत्तियां लगाएं, ताकि आपके अंदर आपको एक कशिश महसूस हो अपने इन ख्वाबों में, अपनी इन मनाजिल में, कि आप खुद खिंचे चले जाएं, ऑटोमेटिक पे आ जाएं। शुक्रिया बेटा।